जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में भी कराए हैं और यहां पर भी आज मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपके मोस्टली मैंने जो लिए हैं टाइप के क्वेश्चन जो स्टेट के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं, देखिए कल की क्लास भी कराई थी मैंने, उसमें भी कराए थे और आज भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। तो क्वेश्चन है आज का, यदि भाग का अर्थ प्लस, यानी कि यहाँ पर कहा है भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा हो, तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या कहा, यानी कि जो प्लस का अर्थ है वो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो हमारा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें गुणा का अर्थ, तो गुणा का जो अर्थ है यहाँ पर देखेंगे यानी कि माइनस। तो यहाँ पर देखिए गुणा का, प्लस का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और माइनस का जो अर्थ है वो क्या है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। और गुणा का अर्थ यहाँ पर माइनस है, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गुणा को अगर आप देखेंगे तो यानी कि भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो अब इसको कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, देखिए भाग का यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी कि प्लस को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर प्लस को क्या कहा उसने, गुणा कहा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे। और गुणा को क्या कहा है, गुणा को कहा है माइनस, ठीक है। गुणा को क्या कहा, माइनस, और प्लस को क्या कहा है, तो प्लस को यहाँ का क्या हो जाएगा, हमारा गुणा हो जाएगा। और भाग को क्या कहा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब उसी अनुसार यहाँ पर कर लेना है ऊपर भी, ठीक है। तो गुणा की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका भाग आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। बस इसको यहाँ पर कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसमें इसको आंसर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका जब मान चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यानी कि 16 गुणा था तो यहाँ पर -4 और ये ब्रैकेट में बंद, माइनस की जगह भाग आया, भाग 3 - 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे भी यही करना है, ठीक है। 2 यानी कि गुणा हो जाएगा प्लस का, 8 - 3 गुणा 15 और भाग की जगह क्या था हमारा, प्लस। तो बस इसको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर 16 में से जब 4 जाएंगे तो यहाँ पर कितने जाएंगे आपके, 12, ठीक है। उसके बाद ये वाला सोल्व करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। भाग 3 - 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस आपका कितना जाएगा, अब इसकी यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। 15 - 45 और प्लस 1, तो यहाँ पर ये सोल्व हो गया। बस इसको आगे कर लेंगे और उसी प्रकार से यहाँ पे इसको आगे करेंगे, ठीक है। अब उसको यहाँ पे कर लेते हैं इससे आगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट है, इनको नोट करते चलना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं आगे करा देता हूँ। देखिए तो आंसर क्या आएगा, ऊपर जब भाग देंगे, देखिए 3 चौक 12, अब इसमें भाग देंगे तो कितना आया आपका, 4 - 4, ठीक है। इसमें 4 बार भाग देंगे, 3 चौक 12, ठीक है, -4 ये आपका आ गया। उसी प्रकार से अभी नीचे करेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या करेंगे, देखिए नीचे आपका क्या है, तो यहाँ पर जब ये देखिए ये आपका प्लस है और ये माइनस है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17 - 45, ठीक है। 17 - 45 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आंसर को देखें तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, तो इसके अनुसार यहाँ पर आंसर जो आएगा, अगर उसकी बात करूँ तो ऊपर 0 आ रहा है, ठीक है, ऊपर 0 आ रहा है।
और यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर जो आएगा वो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा यहाँ पर अगर बात करूँ तो 0 आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको इनको भी आसानी पूर्वक कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट है, इनको नोट करते चलना। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि चिन्ह भाग को माइनस, ठीक है, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर भाग को जो किया है वो माइनस किया है के साथ बदला जाता है। ठीक है, भाग को माइनस के साथ बदला जाता है। LHS में संख्या 5 को 4 के साथ बदला जाता है। ठीक है, अब 5 को किसके साथ बदल रहे हैं? 4 के साथ। बस हमें इसको कर लेना है। किस प्रकार करेंगे? देखिए यहाँ पर करना किस प्रकार है, अब यहाँ पर इसको करेंगे, यानी कि जो बदला है वो 4 और 5 को बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर 120 हमारा यानी कि 120 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चिन्ह भी बदलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भाग होना है, तो यहाँ पर हमारा भाग आ जाएगा। उसके बाद 4 को क्या बदलना है? 5 में। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 की जगह यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भाग जो है यहाँ पर हमारा माइनस होना है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 में अगर 120 से भाग दें तो कितना आएगा हमारा? यानी कि 4 पंजे 20 और यानी कि 4 यानी कि ये आ जाएगा 24। ठीक है, 24 बार चली जाएगी 5 से भाग 120 में। उसके बाद यहाँ पर हमारा 5 बचा तो 5 इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब 24 में से यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो क्या बचा यहाँ पर? 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ गया और आंसर क्या आ जाएगा? 24 - 4 यानी कि 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? 20 इसका आंसर आ जाएगा। बस इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़े इजी लगते हैं, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद उसको करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण का सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से समीकरण बदले जाएंगे तो वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर देखें 5 + 3 गुणा 3 गुणा 4 -12 भाग 2 बराबर -1। तो इस समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें से कोई से 2 चिन्ह यहाँ पर बदलने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें पहले चिन्ह को, अगर माइनस और प्लस को बदल के देखें तो क्या हमारा सही बैठेगा? इस समीकरण में यहाँ पर रख के देख लेते हैं। देखिए 5 तो प्लस की जगह क्या कर देंगे? यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और माइनस की जगह पहले प्लस करके देखते हैं। ठीक है, अगर आंसर आता है तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, 3 गुणा 4 माइनस की जगह क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, 12 भाग 2 बराबर -1। ठीक है, तो ये समीकरण हमारी बन के आ गई। अब नई समीकरण है ये। ठीक है, नई समीकरण हमारी ये बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे? इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यानी कि 5 - 3 यानी कि 5 - 3 चौक 12 प्लस करेंगे। उसके बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पर भाग भी दे देते हैं, यानी कि 2 छंग 12। ठीक है, -1, तो इसमें भाग भी हो गई गुणा भी हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर? उसके बाद देखिए ये हमारे समीकरण आ गए। उसके बाद अब इसको प्लस को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगले समीकरण में इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये प्लस के हैं तो 5 6 11 -12। ठीक है, और बराबर क्या है? -1 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? देखिए अगर इसको यहाँ पर देखेंगे, जब 11 में से माइनस यानी कि 12 जाएंगे तो कितना बचा? यानी कि -1 बचा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पहला समीकरण इसके अनुसार यहाँ पर
सही है। ठीक है, तो पहला ही समीकरण यहाँ पर आपका सही है, प्लस और माइनस को बदल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, इनको भी आपको आसानी पूर्वक कर लेना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गुणा का अर्थ भाग, ठीक है, यानी कि क्या कहा, गुणा का जो अर्थ है वो भाग है, ठीक है, जोड़ का अर्थ माइनस, और जोड़ का जो अर्थ बताया है माइनस, गुणा, देखिए यहाँ पर भाग, गुणा का अर्थ भाग, यहाँ पर नोट करिए, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भाग का अर्थ जोड़ है और माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और प्लस का अर्थ घटाव, यानी कि प्लस का क्या है यहाँ पर माइनस है। तो बस इस समीकरण से हमें इसको कर लेना है। तो यहाँ पर आंसर किसका बताना है, यहाँ पर समीकरण दी हुई है 14 माइनस 6 भाग 18, ठीक है, गुणा 6, ये समीकरण दी हुई है। अब इसमें मान चेंज करने हैं। ठीक है, तो इसमें मान भी चेंज करने हैं, उसके बाद यहाँ पर हम इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 14, अब माइनस की जगह हमें क्या करना है, माइनस की जगह हमारा यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 6, और भाग की जगह क्या करना है, तो भाग की जगह यहाँ पर प्लस करना था, यानी कि प्लस बताया है तो प्लस कर देंगे, यानी कि 18। ठीक है, अब उसके बाद गुणा की जगह क्या करना है, गुणा की जगह हमें यहाँ पर भाग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारी नई समीकरण ये बन गई। क्या बन गई, नई समीकरण। अब इसको सोल्व क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे पहले, तो कितना आएगा, 14 छक्का 102 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर, अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें इसकी भाग दे देते हैं 18 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नहीं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 100 यानी कि 14, और यहाँ पर देखिए 14 छंग 96, ठीक है, 14 और 6 यानी कि आपका 18, यानी कि 102। ठीक है, और भाग इसमें 6 से कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 14 छंग 84 और 6 आपके, ठीक है, 102, यानी कि आंसर आ जाएगा 17 छक्का 102, यानी कि 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो 17 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट है इनको नोट करते चलना। देखिए यहाँ पर कहा है यदि 3 गुणा 6 बराबर 18, 5 गुणा 3 बराबर 16, 8 गुणा 3 बराबर 20, तो 4 गुणा 6 बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया किस प्रकार है, पहले तो इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर 3 गुणा 6, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है 3 गुणा 6 बराबर 18 किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, अगर यहाँ पर 6 और 3 को प्लस कर दिया जाए, ठीक है, 6 और 3 को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, और गुणा 2 कर दी जाए, तो आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 5 प्लस 3 और आपके गुणा 2 कितना कर दिया जाए, गुणा 2 कर दिया जाए, तो आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 प्लस 2 गुणा 2 कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको करना है, इनके 4 गुणा 6 दिया है, तो आंसर क्या आएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 4 प्लस 6 गुणा 2, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 4 10 गुणा 2, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आंसर 20 इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है, उसको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि
देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट है सारे पूछे गए हैं। यदि 56 गुणा 11 बराबर 9, 37 गुणा 13 बराबर 6, 42 गुणा 12 बराबर 3, तो 87 गुणा 77 हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन को देखें यहाँ पर, यानी कि इस वाले को विकल्प को देखें यहाँ पर, तो पहले विकल्प को देखते हैं ये किस प्रकार से हुआ। देखिए यहाँ पर जो हुआ है 56 गुणा जो आपका 11 बराबर 9 है, ये किस प्रकार से है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, ये जो आपका आंसर आया है तो किस प्रकार से आया है, जब भी तो हम आगे कर पाएंगे। किस प्रकार से पूछा है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दें 5 और प्लस 6, ठीक है, 5 प्लस 6, उसी प्रकार से इन दोनों को भी प्लस कर दें और इसमें से घटा दें। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 1 और इसमें से ये संख्या घटा दें तो आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे आएगा 9, देखिए 5 और 6 11 माइनस 1 और 1 2, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 9 आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका आया है 9। अब उसी प्रकार से हमें इसमें भी देखते हैं। देखिए 37 गुणा 13 बराबर 6 आया है, तो ये किस प्रकार से आया है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 37 है। ठीक है, क्या है 37, यानी कि 3 प्लस 7 को जोड़ दिया जाए माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, यानी कि 1 प्लस 3 बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए 7 7 3 10 माइनस 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आया है, तो उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है। ठीक है, तो सारे में आपकी यही ट्रिक लगी हुई है, इसमें भी आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे 42 गुणा 12 बराबर 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 बराबर 3 आपका आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, 4 और 2 6 माइनस 2 और 1 3, यानी कि 3 बराबर 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसमें करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो यानी कि 8 प्लस 7, ठीक है, 8 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7 बराबर आपका क्या आ जाएगा, यानी कि 8 7 कितना होते हैं 15 माइनस 7 7 14, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है और उसको जब करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पूछे गए हैं, उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर बताना है यदि गुणा माइनस का गुणन, तो माइनस का क्या किया, यहाँ पर माइनस का क्या किया है, गुणा किया है। ठीक है, माइनस का गुणा, और यहाँ पे भाग का अगर बात करें, भाग को यहाँ पर जोड़ना है, विभाजन का ये, और प्लस का विभाजन, प्लस का क्या किया इन्होंने यहाँ पर भाग, ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदा दिया है इसका घटाव, इसका क्या है घटाव, और भाग का जोड़ना, भाग का क्या है जोड़ना है। तो यहाँ पर इसको कर लेना है, किस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं आपके उसी टाइप पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा इसमें विकल्प यानी कि सही समीकरण होगा, तो यहाँ पर इसमें रखना है इस ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब में आपको रख करके देख लेना है एक एक। ठीक है, तो सब में करके देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इस मान को इस वाली समीकरण में पहले रख के देखते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको पहले या लास्ट के में धर के देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 माइनस आपका क्या है 7 भाग, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का क्या करना है हमें गुणा करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का गुणा है तो गुणा करना है 7, भाग का क्या करना है प्लस। ठीक है, तो भाग का क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का है तो प्लस कर देंगे 7, और प्लस का
कहा है भाग, ठीक है। तो प्लस का क्या करेंगे यहाँ पर भाग, तो प्लस का भाग है बराबर 64 आपका आंसर आ जाएगा। अब किस प्रकार से देखिए यहाँ पर आएगा क्या, तो 64 किस प्रकार से आएगा, देखिए अब यहाँ पे 7 में 7 की भाग जाएगी तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 9 सत्ते 63, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 63 और आपका प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर भाग जाएगी इसमें तो 1 बचा, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 64 आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ये सही बैठेगा। तो यहाँ पर सही समीकरण जो है ये वाली आपकी सही समीकरण है, ठीक है। तो बाकी सब में रख के देख लीजिए आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको देखिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, सब में करके दिखाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं केवल जो क्वेश्चन आपके आसानी पूर्वक हो जाए टाइम से कम समय में, ठीक है। यहाँ पर बताना है यदि हैज का मतलब गुणा, देखिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट बदल रहे हैं बस, और इसका अर्थ है भाग, और यहाँ पर इसका मतलब है, ठीक है, और भाग का मतलब है परसेंटेज, तो प्लस और एस का मतलब है तो माइन, यहाँ पर इसका मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पर मान रख लेने हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके मान रख ले लें। देखिए इसका जो मान है अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है। क्या है, प्लस है इसका मान, तो यहाँ पर हमें प्लस रख देना है। अगर इसके मान की बात करें तो इसका मान यहाँ पर क्या है, यानी कि भाग है, तो यहाँ पर हमें भाग रख देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें ऐट द रेट की, तो ऐट द रेट का आपका क्या है, यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर हमें गुणा कर देनी है। उसके बाद इस सिंबल का जो आपका मतलब है वो है माइनस, तो यहाँ पर हमें केवल माइनस रख देना है, बस समीकरण हमारी यहाँ पर बन जाएगी। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसको करेंगे 6 + 12 भाग 3 गुणा 8 माइनस 3, हमारी समीकरण बन गई। अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, इसको भाग कर लेते हैं, पूरी समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाग देंगे इसमें तो कितनी जाएगी, यानी कि 6 + 3 = 12, 4 आ जाएगा। उसके बाद गुणा 8 माइनस 3, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर देंगे, 6 + 8 = 32 माइनस 3, तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए इन दोनों को यहाँ पर 32 और 6 को जोड़ देंगे, यानी कि 38 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका 35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको उनके जो चिन्ह बताता है उसी के अनुसार चेंज करना है। ज़्यादा समय ना लें, केवल क्वेश्चन पे फोकस करें और उसको ध्यानपूर्वक करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है के लिए निम्न में से समाधान करें, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यानी कि हमें यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब यहाँ पे अगर देखें 49 50 भाग 6 + 112 गुणा 1.75, तो यहाँ पर हमें आगे करना है किस प्रकार से होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें अगर इस 6 को भाग देनी है, 6 से भाग देनी है 4950 में, जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 4950 में जब भाग देंगे 6 से तो आपका आ जाएगा 825, ठीक है। 825 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, यानी कि अब इन दोनों की यहाँ पर गुणा कर देनी है। अब इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 196 आ जाएगा, ठीक है। 196 आ जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, 196 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, अब इसी पोर्शन को अब आगे करेंगे, यहाँ पर इसको नीचे ले आइए, ठीक है। 825 + 196 हमारा आ गया। अब यहाँ पर गुणा 2, ठीक है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इन दोनों को हमें जोड़ लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी कि यहाँ पे 1021, ठीक है, ये आपका हो गया 1021 और यहाँ पे बताना है अभी भी। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1021 आया है तो प्रश्नवाचक हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा 1021
बटे 2 कर देंगे। ठीक है, 1021 बटे 2। तो यहाँ पर आंसर जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 510.5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, करना वही है आपको मैथमेटिकल में आपको बताया है, गुणा जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से उनको नियम के अनुसार ही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का तात्पर्य, देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही हैं, मैंने आपको फिर रिपीट एक बार करा दूँ। प्लस का तात्पर्य से है बड़ा, ठीक है, इससे क्या है बड़ा। माइनस का तात्पर्य से है छोटा, बराबर का तात्पर्य से है बड़ा नहीं। तो a प्लस बी तथा b माइनस सी संकेत क्या करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसने कहा a, यानी कि बताना है। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पहले विकल्प को देखें तो यहाँ पर अगर यहाँ पे देखें उसके अनुसार पहले विकल्प में यानी कि प्लस, तो यहाँ पर देखिए a, यहाँ पे a प्लस ए सी बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसमें a प्लस बी बराबर, यानी कि जो है वो a बड़ा नहीं है b से। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि सूत्र होता है हमारा वही, तो सूत्र के अनुसार जब करेंगे तो यही खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे b माइनस सी बराबर, यानी कि b बड़ा है c से, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी कि a प्लस बी और हमारा b प्लस सी। ठीक है, तो इससे निकलेगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यानी कि a जो बड़ा है वो b से, ठीक है, और c जो बड़ा है वो b से माइनस प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को देखें तो यानी कि ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि ए सी स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 बराबर 7, 8 बराबर 12, 9 बराबर 13, तो 7 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 7 बराबर हमें बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे अगर 3 बराबर, अगर यहाँ पे 7 देखें, यानी कि 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 8 प्लस, देखिए सब में क्या करना है, अब यहाँ पर भी क्या किया है, 8 प्लस 4 बराबर 12, सब में 4 जुड़े हैं। उसी प्रकार से यहाँ आइए 9 प्लस 4 बराबर 13, तो उसी प्रकार से 7 प्लस 4 बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 4 कितने होते हैं, तो 7 4 11। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। सब में 4 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। एक बच्चे उसके पिता और दादा की उम्र का अनुपात 1:5:9 है। अब से 3 साल बाद बच्चा 10 साल का होगा। यदि दादा की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक बच्चा और उसके दादा की उम्र, तो हमने यहाँ पर माना अगर बच्चे की उम्र कितनी है, यानी कि माना बच्चे की उम्र कितनी मान ली हमने, x। ठीक है, बच्चे की उम्र मान ली x, तो यानी कि x मानी, तो यहाँ पर पिता यानी कि बच्चा पिता दादा, तो यहाँ पर क्या है, बच्चा है, पिता है और यहाँ पर दादा है। तो यहाँ पर पिता की उम्र कितनी मान लेते हैं, तो पिता की अगर उम्र की बात करें पिता की, तो यहाँ हो जाएगी 5x, और दादा की बात करें तो दादा की उम्र हो जाएगी यहाँ पर 9x। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 9x। अब यहाँ पर बताना है बच्चा 10 साल का होगा।
यानी कि 3 साल बाद क्या होगा, बच्चा 10 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने साल बाद होगा, 3 साल बाद, यानी कि x + 3 बराबर 10 साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, अगर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 इधर पहुँच जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, -3 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसमें रख देंगे। ठीक है, तो पिता की उम्र में रख देते हैं पहले। तो पिता की कितनी आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि 5 × 7, यानी कि तो यहाँ पर 5 × 7 35 पिता की आ गई। उसी प्रकार से यहाँ पर दादा के रखेंगे, यानी कि 9 × 7 यानी कि 63। तो यहाँ पर कितनी आ गई, दादा की उम्र 63 वर्ष यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 63 वर्ष। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको समझना है, उसको ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पिछली क्लासों में भी। तो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर देखें। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।